वह साउथ कोरिया के सबसे बड़े लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर ग्रुप की बेटी है, लेकिन असली जिंदगी को महसूस करने के लिए वह अपनी पहचान छिपाकर उसी कंपनी में इंटर्न बनकर काम करती है। काम का अनुभव कम होने की वजह से बेला बार बार गलतियां करती रहती है। यही बात एक नए एम्प्लॉई लियो का ध्यान खींच लेती है। लियो उसकी मदद करने लगा है और धीरे धीरे उसे उससे प्यार हो जाता है। एक बरसात भरी रात लियो हिम्मत जुटाकर बेला से अपने दिल की बात कह देता है। वह अपनी एकमात्र छतरी उसे दे देता है और खुद तेज बारिश में दौड़ जाता है। उसे ये नहीं पता होता कि बेला ने पहले से ही अपने लिए ड्राइवर बुला रखा है। घर जाते समय बेला कार की खिड़की से बाहर देखती है, जहां लियो बारिश में भीगते हुए दौड़ रहा होता है। उसकी सच्ची और मासूम मुस्कान बेला के दिल को छू जाती है। बेला अमीर घर से आती है और उसके आसपास रहने वाले सभी लोग किसी न किसी मतलब से उसके करीब आते हैं, लेकिन लियो उसकी असली पहचान नहीं जानता। उसका सच्चा प्यार बेला को अंदर तक छू जाता है। फिर एक दिन कंपनी की डिनर पार्टी होती है। वहाँ एक बदतमीज डिपार्टमेंट मैनेजर जो बेला की असली पहचान नहीं जानता, उससे खुलकर फ्लर्ट करने लगा है और उसे जबरदस्ती वाइन पीने के लिए मजबूर करता है। लियो ये सब देख लेता है। वह सबके सामने मैनेजर को रोकता है और कहता है कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी को मजबूर करना गलत है। फिर लियो वो वाइन का गिलास उठाकर खुद ही पी जाता है। उसकी ये हिम्मत वहाँ मौजूद हर लड़की को प्रभावित कर देती है, लेकिन बेला खुश नहीं होती। वह चुपचाप मुड़कर रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। लियो उसके पीछे जाता है और पूछता है कि वो नाराज क्यों है। बेला का जवाब उसे हैरान कर देता है। वह कहती है कि लियो हर वक्त हीरो बनने की कोशिश करता है और उसने वहाँ सभी लड़कियों को इम्प्रेस कर दिया। असल में बेला को जलन हो रही थी। इसी बहस के दौरान दोनों अपने असली जज्बात कबूल कर लेते हैं और ऑफिशियली एक कपल बन जाते हैं। लियो की नजर में बेला एकदम परफेक्ट है, शांत, खूबसूरत और शादी के लिए आइडियल। लियो उसे अपने गांव लेकर जाता है। वह गर्व से उसे अपना घर दिखाता है और बताता है कि उसके पापा गांव के मुखिया हैं और उनके पास एक बड़ा ऑर्चर्ड है। वह वादा करता है कि वह बेला को एक बेहतर जिंदगी देगा। लियो उसे अपनी माँ की छोटी सी कन्वीनियंस स्टोर पर भी ले जाता है और खुशी खुशी उसके लिए एक सस्ती सी पॉप्सिकल खरीदा है जो वहाँ के बच्चों की फेवरेट होती है। बेला, जिसने हमेशा महंगे डिजर्ट्स ही खाए हैं, पहली बार ये साधारण स्नैक ट्राई करती है। उसे ये नया लगता है और वह कैजुअली कह देती है कि इसका टेस्ट अच्छा है, लेकिन लियो सोचता है कि शायद बेला इतनी गरीब है कि उसने पहले कभी पॉप्सिकल भी नहीं खाई। उसके कपड़े देखकर वह ये भी मान लेता है कि वह अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाती। बेला हल्की सी मुस्कुराती है और बताती है कि ये ड्रेस एक्चुअली एक लग्जरी ब्रांड की है, लेकिन लियो उसकी बात नहीं मानता और उसे दिलासा देता है कि वह कभी भी उसके बैकग्राउंड को लेकर उसे जज नहीं करेगा। लियो बताता है कि अभी वो रेंट पर रहता है, लेकिन घर खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा है। हर महीने वह 2 मिलियन कोरियन वन बचा लेता है। उसे ये नहीं पता कि ये रकम तो बेला के कुछ दिनों के खर्च के बराबर भी नहीं है। लियो आगे कहता है कि उसे उनके फैमिली बैकग्राउंड के फर्क की कोई चिंता नहीं है, यहाँ तक कि अगर बेला का परिवार कर्ज में भी होता तो वह उसका बोझ उठाने के लिए तैयार रहता। उसकी ये बात सुनकर बेला को यकीन हो जाता है कि लियो ही वो इंसान है जिसका वह इतने समय से इंतजार कर रही थी।